जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। मुझे पता आप सारे के सारे चार्ज अप हो चुके हैं क्योंकि आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है, आप लोगों ने मैच भी कर लिया, आप लोगों को 100% पता लग चुका है कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप लोगों का अराउंड अगर 295 के करीब मतलब 10 के करीब मार्क्स आप लोग प्लस माइनस कर लेना, इतना आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के इतने आ रहे हैं या 290 आ रहे हैं या 300 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन पे हो, अदरवाइज इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया फ्री एसएसबी मेंटरशिप का क्या, अभी वेट करो, सब बताऊंगा। बाकी आप लोगों का एनडीए 226 को कैसे करके टैकल करना है, और अगर कोई अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है एनडीए 226 में तो उसको एग्जैक्टली में करना कैसे करके चीज है, हर एक चीज इन डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके हिसाब से बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भैया मेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। एक चीज आप देखो ना, ये देखो इस बार की एनडीए 225 की है, आप लोगों की मार्क्स के साथ जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है उनका है। आप ध्यान से अगर यहां पर देखोगे ना, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर देखो 279। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई है, आपने देखा 205 गई है लड़कों की, है ना। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि चलो मैंने मान लिया इसका है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो ना, आप लोगों के फिर भी हैं भाई चांसेस। आप बोलोगे भैया जरा दिखाना कहीं पे 230 ये 330 340, तो आप लोगों को देखो 222 है, बट इसके एसएसबी में बहुत अच्छे मार्क्स है। तो यू नेवर नो कि आप लोगों का किस तरीके का एसएसबी जाएगी, आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बैची के बच्चे का एग्जांपल देता हूं। आप देखोगे AIR 145 जो है वो आप लोगों का ये आरुष है, तो इसके इतने मार्क्स है, इसके एसएसबी में इतने मार्क्स है। कह रहा था भैया मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि मैं रेकमेंड दूंगा। अब एक और बच्चा दिखाता हूं, यहाँ पर हर्षित का दिखाता हूं। हर्षित आप लोगों का AIR 231 है, यहाँ पर देखो इसके सिर्फ आप लोगों के 350 मार्क्स है, एसएसबी में बहुत अच्छे मार्क्स है। अब आप लोगों को और ज्यादा यहाँ पर तगड़ा केस दिखाता हूं। जैसा आप चंद्राकर देखोगे, आप इसके आप लोगों के 428 रैंक है। अब जैसे ही आप इसकी रैंक देखते हो ना, तो आप लोगों को लगेगा भैया इसके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होंगे। देख लो 350 मार्क्स है, 4 इतने मार्क्स इसमें। अब यहाँ देखो यहाँ पर वरुण है, यहाँ देख रहे हो वरुण के, ये देख रहे हो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। इसलिए मोटिवेटेड रहो, टेंशन मत लो कि आप लोगों का निकल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बस आप अपनी तरीके से जितना आप लगा सकते हो एफर्ट एसएसबी में लगाना। ठीक है, बाकी आप लोगों का आज एग्जैक्टली में हम लोग जानने वाले कि आप लोगों का मैथ्स हो गया, या फिर आप लोगों का चाहे जीएटी हो गया, चाहे आप लोगों का एसएसबी हो गया, चाहे आप लोगों का कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, कैसे करके आप लोगों को करना, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग यहां देखो कि आप लोगों का एग्जैक्टली में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। क्या मैं आर्ट्स वाला हूं तो मैं दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। क्या मैं ओपन बोर्ड वाला हूं तो मैं दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, डजंट मैटर, आप लोग एलिजिबल हो। कंडीशन क्या है, इफ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो देन यू आर एलिजिबल फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों के लिए हो। बट अगर आप लोग किसी भी और स्ट्रीम से हो, चाहे आपकी बायोलॉजी है ना, पीसीएम अगर है, ठीक है, साथ में अगर बी भी है, यानी कि बायोलॉजी भी है, पीसीएम भी, तो आप सबके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास जैसे पीसीबी होगी, आप कॉमर्स वाले हो, कोई भी और हो, यू आर एलिजिबल फॉर आर्मी ओनली। ये पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज। तो अगर आपकी एज जो है वो आप लोगों की 2 जन 2008 से लेकर आप लोगों की 1 जन, आप लोग 3 साल आगे कर दो, दैट इज आप लोगों का 2011 तक है, तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया 1 जन 2008, यार अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें ना, तो यूपीएससी ने लास्ट टाइम ही किया था, तो 1 जन वाले होपफुल रहना, मैं बैकअप के लिए ले रहा हूं, लेकिन जनरली ये वाले भी यहां पर इंक्लूडेड रहेंगे। वैसे जनरली ये होता है, ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों की थोड़ी सी चेंज की थी, आप लोगों का चेंज कर दिया था। जैसा अगर आप नोटिफिकेशन करोगे तो ये वाले भी कंफर्म तभी मानना जब आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का मान के चलो कि आप लोगों का 99% चांसेस है कि इनका होगा। तो मैं बोलूंगा प्रिपरेशन क्या स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। जिसके अभी रिटर्न में आप लोगों के लगभग आप लोगों के 320 330 मार्क्स आ रहे हैं, मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप लोग भी रिटर्न की प्रिपरेशन साथ साथ में करते आना। क्योंकि अभी मैंने कुछ बच्चों को ऐसा देखा जो लास्ट टाइम रिकमेंड हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिपरेशन ही बिल्कुल छोड़ दी थी। अभी उनको इस अटेम्प्ट में शायद ही उनका पेपर निकलेगा। ठीक है, तो ये उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी 1 जन वाले भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो अब आपको बताइए फ्री एसएसबी मेंटरशिप वाला बैच, दैट इज आप लोगों का एसएसबी में एग्जैक्टली में क्या होता है, क्या चीज होता है, एकदम फ्री होने वाला है रोर एनडीए स्टूडेंट्स के लिए। सो इफ यू आर रोर एनडीए स्टूडेंट तो आप लोगों को बिल्कुल ये बैच फ्री में मिल रहा होगा। कब स्टार्ट होगा, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप मेरे को मैसेज करना, कौन से नंबर पे, 7078814472 पे। इस पे अगर आप मेरे को मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज करोगे, भैया देखो मेरा रिटर्न का एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, आई वाज अ रोर एनडीए स्टूडेंट, चाहे यूट्यूब के हो चाहे बैच के हो, यू विल गेट दिस। अब आप बोल रहे हो भैया
ये जो आपने ऊपर बताया ना भैया, बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इस बार जो जीएटी का पेपर आ गया था, मैथ्स का पेपर आ गया था, भैया बहुत टफ आ गया था। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ भाई, अगर आप लोगों ने स्पेशली अगर ये वाली वीडियो देख ली होगी ना, तो आप बोल रहे होंगे हाँ भाई सच में हमको पैटर्न का पता लग गया था। अगर नहीं देखी है जरूर से देख लेना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा एग्जैक्टली में पैटर्न क्या रहने वाला था और एग्जैक्टली में नेक्स्ट टाइम क्या पैटर्न रहेगा। मुझे पता है थोड़ा सा पैनिक हो रहा होगा, बट मैं हमेशा बोलता हूँ घायल हो इसीलिए घातक हो। समझ रहे हो? इतना ज्यादा प्रिपरेशन में आप लोगों की दिक्कत आ रही है, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आप कह रहे हो भैया इस बार फिजिक्स का लेवल जेई मेंस का आ गया था, जेई मेंस का नहीं आया था। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपका 11th से आया था, 12th से आया था। कहां से आया था मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से ही दिखाऊंगा कहां से आया था। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सेल्फ स्टडी के साथ करो तो जितना मैं बता रहा हूं उतना प्लान आप लोग फॉलो करना, आप लोगों को निकल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को हमारा बैच ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। आपको पता है मैथ्स ओनली वाला भी है, जीएटी ओनली वाला भी है, रिकॉर्डेड वाला भी है, एंड साथ में आप लोगों को मैथ्स प्लस जीएटी वाला भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, हमारे रोड इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं जी आप लोगों का स्टार्ट। आप लोगों का फर्स्ट चीज, आप लोगों को पता है कि मैथ्स का जो एग्जाम होता है वो आप लोगों को कितना होता है, इस नंबर पे आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 120 क्वेश्चन होते हैं। अब आप बोलोगे कट ऑफ कितनी होती है, 75 मार्क्स आप लोगों के नेट आपको सही करना होता है, यानी कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, कितनी होती है, 1/3, दैट इज 0.833। ठीक है, इतनी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है और आप लोगों को पॉजिटिव कितना मिलता है हर एक क्वेश्चन पे, आप लोगों को 2.5। ठीक है, ये आपका 1/3 मार्क्स होता है। तो आप लोगों के 120 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों को नेट 75 मार्क्स लाने होते हैं। तो यानी कि आप लोगों को मिनिमम नेट आप लोगों को 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इस बार जो हमारी ब्रह्मस सीरीज से जितनी भी चीजें थी उससे अराउंड आप लोगों के 51 से 52 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर वाले वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताऊं ना, देखो मेरे पास ना दोनों पेपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास ये दोनों पेपर है। ये मैथ्स का पेपर है, ये आपका जीएटी का पेपर है। तो मैंने इनको बहुत अच्छे से एनालाइज किया, मैंने हर एक सेक्शन को किया, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे आप लोगों का फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, हर एक चीज को एनालाइज किया। उसके बाद मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना। वापस से इस बार अगर फेज 1 की बात करो ना, फेज 1 में आपको पता है पीएनसी आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आता है, स्टार्ट्स आता है एंड ट्रिगो आता है। अब आप बोलोगे भैया इतने इतने क्वेश्चन आए थे, नहीं, ये लास्ट टाइम आए थे। इस बार स्टार्ट्स का आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े थे थोड़ा। आप लोगों के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को ऑलमोस्ट सेम रहते, प्रोबेबिलिटी के थोड़ा बोलूंगा बढ़ के आए थे। ठीक है, बाकी आप लोगों के पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन एंड ऑल आप लोगों के लगभग 42 से लेकर 45 क्वेश्चंस वापस से इससे आए थे। तो हम लोग जो पैटर्न देखते हुए चल रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस किसी ने भी नहीं छोड़ने। करना कैसे करके, आप हमारे यूट्यूब पे जाना, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो यूट्यूब पे जाना, मैंने एक बेसिक सीरीज बना रखी है, पहले वो देखना, उसके बाद एडवांस सीरीज देखना, और उसके बाद जो इस बार मैं वीडियो बनाऊंगा वो देख लेना, आपका काम बन जाएगा। आप बोलोगे भैया मैं क्या एनसीईआरटी करूं क्या? एनसीईआरटी आप लोगों ने नहीं करनी है। क्यों? एनसीईआरटी से कोई फायदा नहीं होता, चाहे तुमको 10 लोग कुछ भी बोले। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, आई हैव क्लियर्ड माय एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, और आपको पता ही है इस बार आप लोगों के टोटल वी गॉट 13 रिकमेंडेशन। तो इन बच्चों के ऐसे ही नहीं आए हैं, ये दे फॉलोड अस और बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें मिला है। तो आप समझो, अगर आप लोगों ने इनको एनसीईआरटी से किया ना, कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप हमारी वो बेसिक सीरीज देखो, आप लोगों को काफी अच्छा एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये फेज 1 को आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, मैथ्स वाले हो, साइंस वाले हो, कोई नहीं छोड़ेगा। बात आती है सेकंड वाला। सेकंड आप लोगों का जो है उससे अराउंड आप लोगों के 30 to 32 क्वेश्चन आते हैं। कितने, कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें जरा लॉग भी आप लोगों को कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हलवा क्वेश्चन आया था आप लोगों को, ये वाली वीडियो में पूरा मैंने बताया था, देख रहे हो? ये थे सीक्वेंस एंड सीरीज के। मैंने आपको क्या बोलता, कभी भी आप लोगों का ऐसे करके एपी में होता, बताया था ना 1 2 3 कर देना पुट, बस पूरा का पूरा आप लोगों का आता। यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताया था, एक 1 कर देना, एक आयोटा कर देना, या आयोटा कर देना 1 कर देना, आपकी मर्जी। समझ रहे हो? ये आप लोगों को देखो जीपी में था, मैंने बोलता ना 1 2 4 6 4 8 कर लेना, खत्म आंसर। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आए थे। ये ऑफकोर्स सी बात है, ये पहली बार आया था, क्योंकि हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए तीनों गलत थे, आंसर आप लोगों का ए था। ये देखो वैल्यू पुटिंग का सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम इन डिटेल बता दिया था वाली वीडियो में। तो भाई ये वाले जो है ना, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। इस बार भले रिलेशन फंक्शन का सिर्फ आप लोगों के बहुत कम क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आए, बट ये मेरे को लगता है ये वाला आप लोगों का नेक्स्ट टाइम फटने वाला है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार 8 से 10 क्वेश्चन इसके कंटिन्यूसली आते थे, इस बार थोड़ा कम है। बाइनोमियल थ्योरम एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन आप लोगों के लिए ना बोनस भी चीज है, जैसे आप लोगों का ये हो गया। इसके अलावा एक ना आप लोग ना ऑर्डर एंड डिग्री कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को ब्रह्मस 3 पार्ट 3 में बताया था ना, वो आप लोगों का। तो डिग्री एंड ऑर्डर कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, इस बार नहीं आया था लेकिन नेक्स्ट टाइम आ सकता है।
अब जिसके फेज 1 हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, उसके बाद आप आओ जी इस पे। अब आप बोलोगे भैया ये वाले कौन से है? भाई ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ध्यान समझोगे ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, 2D हो गया, मैं मानता हूं ये हो गया, ठीक है, 3D थोड़ा सा वेरिएशन जरूर से आता है, ठीक है। इनके अराउंड आप लोगों के, इन सबसे मिला दोगे ना, अराउंड आप लोगों के 40 से लेकर 45 क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या वर्थ इट है इनको करना? मैं बोलूंगा अगर आप लोगों ने कंप्लीट फेज 1 कर लिया, फेज 2 कर लिया और आपकी बहुत अच्छी साइंस, बहुत अच्छी मैथ्स है, आप जरूर से तब जाओ। अगर नहीं है ना बहुत अच्छी मैथ्स, आप जीएटी पे ही फोकस करो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। मैथ्स तो आप साथ में करो, क्योंकि जीएटी का पेपर का लेवल आप लोगों को पता है, ठीक है, लेवल क्या हुआ था वो आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेज 1 करेंगे, फेज 2 करेंगे सबसे पहले, यानी कि हमारे टारगेट होना चाहिए कि भाई हम लोग, आप लोगों का जून तक हम लोगों का अराउंड आप लोगों के फेज 1 एंड फेज 2 के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। अगर आपके इतने तक हो जाते हैं तो आप लोग एक टाइम के लिए फेज 2 तक जाना, फेज 3 तक जाना। अगर नहीं होता तो आप जुलाई तक 100% आप लोगों ने कंप्लीट करना है फेज 1 एंड फेज 3, क्योंकि हम लोगों का अराउंड 13 सितंबर को आपका पेपर है, 12 या 13 सितंबर को आपका पेपर है। हम लोग लास्ट का 1 महीना बचाएंगे कंप्लीट रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट वगैरह उस टाइम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं भाई इसके अलावा, चलो मैथ्स तो आगे समझ में, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या मुझे एनसीईआरटी करनी है, फायदा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है मैं कह रहा हूं, तो करना। अदरवाइज बेसिक सीरीज देख लोगे ना, सबसे पहले आप बेसिक सीरीज देखना, अगर आपको बेसिक सीरीज से समझ में नहीं आया तो इसको करना, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप बोलते हो कहां से, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। प्लस अगर आपको लगता है आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैं ना बैच की बात करता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, इनके जो एग्जाम्स हम लोगों ने बना रखे थे वो आप लोगों के WBJE के क्वेश्चंस हम लोगों ने इनको करवा रखे थे, है ना। जो इनके पेपर्स होते हैं वो इससे बनाते हैं, WBJE के साथ में आप लोगों के जेईई मेंस के क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। साथ में आप लोगों के कर्नाटका सीईटी के बनाते हैं, इसके अलावा MST सीईटी के बनाते हैं। और आप लोगों का अगर हम लोगों को कुछ और जैसे लगते हैं, जैसे हम लोगों को बिहार का सीईटी का लगता है, या फिर हम लोगों को HP सीईटी का लगता है, किसी और चीज का लगता है, तो हम लोग उसका भी डाल देते हैं। तो यानी कि इन एंड ऑल, अब आप बोलोगे भैया सीडीएस के करने वर्थ इट है, नहीं है वर्थ इट, क्योंकि इतना आसान नहीं आता, आपका थोड़ा सा टफ आता है। तो फाइनल यही है, आप लोगों को जेईई मेंस का फिलहाल के लिए मत करना, ठीक है। जेईई मेंस का आप लोगों को लास्ट में करना, कुछ सिलेक्टेड ही करने हैं, पूरे नहीं करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करना है तो आरएस से कर लेना, बाकी वाले क्वेश्चंस कर लेना। और आप लोगों का एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 साल के मस्ट है। आप लोगों को एग्जैक्टली में वीडियो में मैंने दिखा दिया था कि आप लोगों को एग्जैक्टली में ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था, इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से मिल गए थे, ठीक है जी। अब आते हैं जी आप लोगों का मेन चीज, दैट इज जीएटी, जिसके लिए इस बार सबका दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि मैथ्स की स्ट्रैटेजी इतनी एक्यूरेट गई थी पिछली बार कि सबके सब बच्चे इससे सेटिस्फाइड थे। अब बात आता है जीएटी की। सुनो भाई, जीएटी में कभी भी ना इन 3 टॉपिक में कुछ भी ऑप्शनल मत रखा करो। भैया इंग्लिश करनी है, मैं तो लेकिन हिंदी मीडियम से, भैया मैं दूसरी हिस्ट्री कर लूंगा ना, नहीं। अगर इंग्लिश नहीं किया ना, मत एक्सपेक्ट करना कि आपका पेपर निकलने वाला है। अभी एक लड़का है, ठीक है, बैच का स्टूडेंट था, वो बिहार से है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला भाई क्यों नहीं पढ़ा तुमने? वो कह रहा भैया मेरे को समझ नहीं आता, ये है वो है, मतलब उसने मेरे को 20 बहाने गिना दिए। मैंने कहा जरा दीदी को देना कॉल, है ना। उनकी दीदी ने किया, उठाया कॉल। उसके बाद इतना सुनाया ना मैंने, इतना सुनाया, लिटरली बता रहा हूं। उसके बाद उसने इंग्लिश पढ़नी शुरू की एंड इन दिस अटेम्प्ट ही गॉट दैट रिजल्ट। क्योंकि साइंस आ गई थी टफ, तो इंग्लिश और ज्योग्राफी से उसका बेड़ा पार हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपको नहीं पता, जैसे इस बार साइंस थी ना, साइंस आप लोगों की टफ आ गई थी, हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम भी आ जाए, है ना। लेकिन इस बार जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी आप लोगों की ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस आप लोगों के वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गए थे। अब वो कहां से थे? एक वीडियो लास्ट में मैंने बनाई थी, साथ में आप लोग 15 मिनट सीरीज की बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो देख लिया होता, अगर नहीं देखा था अभी जाके देख लेना, आपको दिख जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस वहां से आ रखे, ठीक है। साथ में इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोगों की बहुत प्रिडिक्टेबल है भाई। इंग्लिश में क्या आएगा मुझे पता है, एंटोनियम आएगा, सिनोनियम आएगा, होमोनियम्स आ सकते हैं। ये आप लोगों के जो वोकैब है, इससे आप लोगों के 20 क्वेश्चंस आ गए थे। पीडीएफ जो प्रोवाइड की थी उससे आप लोगों के 12 से 13 क्वेश्चंस उस पीडीएफ से आ गए थे, ठीक है। अगर इतने भी कर लिया होते, साथ में ईडीएम एंड फ्रेज की मैंने आपको टेक्निक बता रखी थी, अगर आप लोगों ने वो कर लिया होता, साथ में अगर आप लोग चाहते हो तो एसपी बख्शी ले सकते हो, वहां पर बस रीड कर लेना, उसकी ईडीएम एंड फ्रेजेस बस रीड कर लेना। एक्टिव पैसे मैंने आपको सिखाई रखा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको सिखाई रखा था, ये दोनों आ रखे थे। हमें नहीं पता कि अगली बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाए, तो हम लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। हमें नहीं पता, जैसे इस बार पिछले 2 साल से, यानी 4 पेपर से आपकी स्पॉटिंग एरर नहीं आ रही थी, इस बार आ गई, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि क्या आ सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन आया था इस बार, लेकिन इस बार आप लोगों का पीओएस एक शायद आया था, मेरे को एग्जैक्टली में देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। पीओएस मेरे हिसाब से नहीं आया था, ठीक है। आया था पीओएस आया था,
है ना, पीओएस आया था, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लोगों का इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं कहीं पर वर्ड क्लॉज भी लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है, वर्ड क्लास वगैरह, ठीक है, ये आया था। फिल इन द ब्लैंक्स आया था, ये फिल इन द ब्लैंक्स तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल के लिए इस बार नहीं आया था, है ना, नहीं आया था इस बार। तो आप लोगों का हमें नहीं पता, नेक्स्ट टाइम आ जाए, जैसे इस बार बच्चों को बहुत ज्यादा एक ना आप लोगों का डिस्कोर्स मार्कर होता है ना, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा आ रहा है। आप लोगों का पैसेज नहीं आया था इस बार, PQRS नहीं आया था सरप्राइजिंगली, S1 S6 आया था। तो अब अगर आप देखोगे जो पहले इंडिया का पैटर्न था PQRS, जो आसान वाली चीज थी वो ना देकर उसे पता 50 क्वेश्चन दे सकता हूं, वो टफ वाली दे रहा है। साथ में इस बार हम लोग S1 S2 भी कर लेंगे, ठीक है, S1 S2 भी कर लेंगे एज अ बैकअप। अब आप बोलते हो भैया फॉरेन वर्ड ये वो सो नहीं करना, हम लोग मान के चलेंगे कि ये इनमें से चीजें आ सकती है, लेकिन अब हर चीज ही अगर हम करने लग गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, कितनी चीजें करेंगे हम, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखो अब आ जाते जी इंग्लिश पे, ये फिजिक्स पे। अब आपको भैया फिजिक्स, हाँ भैया इसी का वेट कर रहे थे। तो देखो भाई फिजिक्स का जब मैंने यहाँ पेपर देखा ना, आप लोगों को मैं पेपर इसे दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है कि इस बार इंग्लिश का पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश में आप लोगों का क्या क्या आ गया था। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों का यहाँ पर देखो नियरेस्ट वर्ड आ गया था, सिनोनिम्स आ गए थे, यहाँ पर एंटोनिम आ गया था, यहाँ पर आप लोगों का ये आ गया था ऑल्टरनेट वर्ड्स। तो आप लोगों का इसमें मैंने आपको बोलता ना, यहाँ पर सॉरी इडियम एंड फ्रेजेस आ गया था, ठीक है, साथ में आप लोगों का ये देखो पीओएस आ गया था, इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीशन आ गया था। ये जो था ना, अगर आप लोगों को एरर का अच्छे से नॉलेज नहीं है ना, बहुत ज्यादा फंस जाओगे। लास्ट वीडियो मैंने बताया था ऑल्दो का नहीं पता आपको कि ऑल्दो का यूज कहां पर होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर ये देखो यहाँ पर आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स टिल, टिल का मतलब पता होना चाहिए, अनटिल का मतलब पता होना चाहिए, इफ का मतलब, अनलेस का मतलब, बिकॉज, एज फार एज, एनीवेयर, मतलब ये डिस्कोर्स मार्कर की तरह ही है। अगर आप लोगों को इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना, बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं इंग्लिश आपका प्रैक्टिस से आएगा। आपको पता होना चाहिए नो सूनर, हार्डली, इनके साथ क्या आना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को ना जब बताता हूं ना, मैं डिटेल में बताता हूं, बट आप लोग ना उसे नोट नहीं करते हो। मैं क्यों बोलता हूं नोट करा करो, इसीलिए बोलता हूं, समझ रहे हो। ये देखो एरर आ गया था आपका। देन आप लोगों का देखो एक्टिव पैसिव बहुत कम आए थे। आप बोलोगे भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों का ऑलमोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वो क्या भी है। तो इस बार थोड़ा ज्यादा आ गई थी, इसलिए मेरे को पर्सनली लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ गिरने की ज्यादा चांसेस है, ठीक है, लड़कियों की भी गिरेगी। अब आ जाते हैं इस पे। अब आपको कि भैया ये कहां से है, देखो भाई अगर हम लोग इसको देखें ना, पेंडुलम वगैरह हो गया, आप लोगों का ये देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, ये आपको लग रहा होगा भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस है ना, हम लोगों को करना पड़ेगा ना यार। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, जब मैंने इसको देखा, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब ना आप लोगों का मैंने पेपर देखा ना, सच बता रहा हूं, जब तक आप लोगों को लॉजिक नहीं पता ना, आप नहीं कर पाओगे इसको। अब आप बोलोगे भैया कैसे, यहां देखो, मान लेते हैं आप लोगों का ये वाली चीज है, क्या ये आप लोगों का रिपीटेड था, मैं बोलूंगा रिपीटेड था। कैसे, वेक्टर वाला है, आपको पता है ना वेक्टर का कि आप लोगों का होता क्या है। यहाँ पर देखो F1 का स्क्वायर ये पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, कि आप लोगों का ऐसे करके अगर हमारे एक वेक्टर है, ये हमारा दो वेक्टर है, अगर ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है, तो हम लोग करते थे ना A का स्क्वायर ऐसे करके B का स्क्वायर प्लस, है ना, ऐसे करके प्लस F1 F2 cos थीटा। ये वाली चीज हमने ना कर रखी है, अगर इस बार नहीं करी भरे, लेकिन ये वाली क्वेश्चन पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इस बार थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था, इसीलिए आ गया था ये वाली चीज। नोबल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, आप बोलोगे ये भी आ रखा था। ऊपर वाला दो ऑफकोर्स सी बात है टफ थे, लेकिन जब ये वाले क्वेश्चंस में देख रहा था ना, ये वाले क्वेश्चंस देखो ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप मुझे बताओ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आप नहीं रट सकते इनको। अब देखो खुद पढ़ना है इसमें, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है एक ऑब्जेक्ट्स के लिए, कह रहा पोटेंशियल जो है वो सेम है एट 2 पॉइंट्स A एंड B, यानी कि यहां पर और यहां पर क्या पोटेंशियल कह रहा सेम है। तो ये कह रहा लेकिन इनके फील्ड क्या है वो सेम नहीं है ना, लेकिन तो ये कह रहा कि इनमें से क्या ठीक होगा भाई, अगर एक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल अगर इक्वल पोटेंशियल होता है, ये हम लोगों का वर्क डन जीरो होता है। यहां पर हम लोगों को ये पता लग गया। चलो ये मैंने मान लिया, चाहे आप लोगों का इक्वल पोटेंशियल, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो चाहे ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाला हो, बात आपकी सेम है, इसलिए इसका आंसर जो था वो डी था। लेकिन आप बोलते हो भैया ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का रटने वाला है। भाई सुनो, एक फ्लोटिंग बॉडी है, कह रहा वो स्टेबल है, अब कह रहा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है, ये वाले में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये देखो लॉजिकल क्वेश्चन देखो कैसे है, कह रहा एक बॉल है जो ड्रॉप किया फ्रॉम द रेस्ट, यहां पर देखो रेस्ट पे थी, यहां से ड्रॉप किया h हाइट पे, अभी कह रहा मान लेते हैं इस फ्रेम को s बोल दिया। नेक्स्ट कह रहा अर्थ ने किया गया दूसरा फ्रेम है जहां पर ये मूविंग अपवर्ड, यानी कि यहां से आप लोग ये अपवर्ड मूव कर रहा है, कह रहा
कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो आप लोगों की डाउनवर्ड वेलोसिटी थी, यहाँ पर जो डाउनवर्ड पहले थी वो v थी, और जो आप लोगों की अभी फिलहाल के लिए वो u है। तो मुझे कह रहा है कि इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा देखो सुनो, जब ये नीचे गया होगा ना, नीचे गया होगा एक पॉइंट पे जाके तो रेस्ट पे हुआ होगा ना, हुआ होगा रेस्ट पे। अब ये एक पॉइंट पे अगर रेस्ट पे हुआ, दैट इज यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। वापस से स्टार्ट किया है ना, वापस से स्टार्ट किया। अब आपको पता है यहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में चल रहा है, दैट इज ये नेगेटिव का जी होगा। यहां पर देखो ग्रेविटी के तरफ को आ रहा है, दैट इज यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव का जी होगा एक्सेलरेशन। यहां पर पॉजिटिव का जी, यहां पर नेगेटिव का जी। अब आप मुझे ये बताओ, हो यहां से भी 0 से रहा स्टार्ट, यहां से भी 0 से स्टार्ट हो रहा, आंसर क्या होगा। कह रहा काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रेम में सेम होगी, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि 0 से जी ग्रेविटी के साथ बढ़ रहा है, 0 से जी ग्रेविटी के साथ बढ़ रहा है, बात सेम है। समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को इतना लॉजिक पता होना चाहिए। अब आप एक्सपेक्ट करते हो क्या, अगर कोई बच्चे पे साइंस नहीं है तो क्या वो कर पाएगा इसको। और मान लेते हैं अगर तुम्हारे टीचर ही पे साइंस नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें बताओ रटा रहा इस चीज को, नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां पर आप लोगों का देखो ये पूछा आइडियल गैस इक्वेशन है, ये है, तो ये कह रहा कि C एट कांस्टेंट प्रेशर, C एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर कह रहा कि आप लोगों का, अब बताओ इसमें जो लॉजिक है, अब आप बोलोगे कहां से, यहां देखो, ये आप लोगों के देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस, अब आपको पता नहीं है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आए थे। यहां देखो जो पहले भी आर के, ऐसा तो नहीं है कि ये वाले क्वेश्चंस पहले आर के, ठीक है, पहले नहीं आर के, ये आर के, देखो ऐसे क्वेश्चंस आर के पहले। समझ रहे हो, ये प्रिज्म का मोमेंट, प्रिज्म कैसे करके लाइट फॉल करेगी भैया। यहां पर आप लोगों को पता है प्रिज्म जो होता है वो हमेशा डेंसर मीडियम से होता है, टुवर्ड्स आप लोगों को क्या होता है, टुवर्ड्स आप लोगों का इसकी तरफ को जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लास स्लैब है, कैसे करके होगा। यहां पर जब तक आप लोगों ने 11th एंड 12th के भैया बहुत ज्यादा डेप्थ में आ गए, यस कुछ क्वेश्चंस और के, जैसे यहां देखो मैं ये वाला क्वेश्चन जैसा आप लोगों को दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन है ना, आपको इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, समझो। कह रहा कि अगर एक साल में एक प्लैनेट है जिसका 8 टाइम्स क्या हो गया था, जो 8 टाइम्स क्या है, एज लार्ज एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है, उसका जो एक साल है वो 8 टाइम्स है, ठीक है। 1 ईयर एट अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज 1 ईयर एट अर्थ। समझ रहे हो, तो आप सोचो इसमें आप लोगों का ये क्या डिस्टेंस हुआ, समझ रहे हो। तो ये काफी ज्यादा डेप्थ में हो गया था। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो आपके ऑफकोर्स सी बात है डेप्थ में। अब जो 11th वाले, ये 12th वाले जिन पे साइंस है, आप अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये स्पेशली उनके लिए, क्योंकि भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आर्ट्स वाले वो भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ज्योग्राफी कहीं ना कहीं पकड़ो, आप लोग जो केमिस्ट्री है वो पकड़ो, आप ठीक है, फिजिक्स आप पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो। अगर अगली बार जितना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों का जो लेवल होगा वो डिक्रीज करेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। अब देखो ये वाली चीज है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, सीपी दिख रहा होगा, सीवी दिख रहा होगा। तो ये क्या है आप लोगों के, ये आप लोगों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आप लोगों की जो चीजें है ना, यहां पर से क्वेश्चन आ गए थे। अब आप बोलोगे ये 11th का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये बोलूंगा कि आर्ट्स वाले कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है यार आप लोगों के लिए। अगर आप इसे करना चाहोगे आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बेटर क्या है कि आप लोग मैथ्स अच्छे से करो, आप ज्योग्राफी अच्छे से करो, साइंस फिजिक्स में बोलूंगा बिल्कुल आप पढ़ो, लेकिन आप लोग ना ऐसी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे देखो अगर जो बैच वाले बच्चे होंगे ना, मैं उन्हें बताऊंगा अच्छे से, मैं चीजें समझाऊंगा। इस बार थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल करेंगे। कैसे करेंगे, जो आप लोग के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम लोग करेंगे। क्या आप बोलूंगा 9th 10th के नहीं, 11th के, वो भी हम लोग कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा। अब आप बोलोगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, देखो अगर आप लोग, ये आप लोगों को नॉर्मल पिछली बार वाली चीज है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखो इस बार पूरा उतल फुतल कर दिया। आप लोगों का साउंड वाले से कम मार्क था, लेकिन आप लोग यहाँ देखो थर्मोडायनेमिक्स से कभी एक टाइम पे एक क्वेश्चन भी नहीं आया था इससे। यहाँ देख रहे हो इफेक्ट ऑफ हीट नहीं आया था, मेजरमेंट ऑफ हीट ये आ गया था, लेकिन आप लोगों का सीपीएन सीवी की फॉर्म में आ गया था। चेंज ऑफ स्टेट लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन आ गया था भाई, यहाँ देखो लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन आ गया था। यहाँ दिख रहा है कहाँ गया, ये रहा, लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन आ गया था। अब क्या उसने अपनी सिलेबस में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। वो तो कहेगा ये देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट का दे रखा है मैंने, आप करके देखो। वो कह रहा है मैंने तो दे रखा है, तो आप नहीं कर सकते यार एक्सपेक्ट। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी से भी थोड़ा ऊपर आ जाए, समझ रहे हो। यहाँ देखो पूरा लिख रखा है आप लोगों का, सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ, सिंपल पुली लिखा हुआ, इसलिए आप लोगों का 2 साल पहले सिंपल पुली से आ गया था। लीवर लिखा हुआ आप लोगों का 2024 में आ गया था लीवर से। बलून, पंप, हाइड्रोमीटर ये वाले से थोड़ा सा कम आते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन स्टिल आते तो हैं, समझ रहे हो। तो ये वाला जो इनका सिलेबस है ना, हम लोग ट्राई करेंगे हर एक पर्सपेक्टिव को आप लोगों का टच करेंगे हम लोग, सो दैट कि आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल सके।
ठीक है, अब आते केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री आप लोगों के प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं फिर भी बोलूंगा आप लोगों के टफ थे। अब आप लोगों को फिजिक्स आपको आगे समझ में कि आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे देखो ये वाली चीजें होंगी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना कि एसएचएम का मोशन क्या होता है, ये होता है वो होता है, नहीं। आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला पढ़ना है, आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। बट ये चीज आप लोगों की केमिस्ट्री में मेरे को पर्सनली लगता है, केमिस्ट्री में अगर ज्यादा डेप्थ में आ गई, वैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा उसमें कोई एडवांटेज है नहीं कि हम लोग इतने डेप्थ में पढ़ने जाए। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो केमिस्ट्री अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री काफी प्रेडिक्टेबल थी। जैसे ये देखो, ये वाली चीज आप लोगों की प्रेडिक्टेबल थी, ये मैं मानता हूं थोड़ा सा आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा ऊपर का आ गया था मानता हूं, लेकिन ये सारी प्रेडिक्टेबल थी। समझ रहे हो, ये देखो सब ये बता रखा था, तो ये वाली चीज फिर भी प्रेडिक्टेबल थी। लेकिन यहां देखो पेंट का आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, आप किसी के ही पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, तो ये मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा आप लोगों का ऐसा चीज था जो आप लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं मानता हूं ये चीज नहीं कर सकते। ये देखो फिर से पेंट का आ गया, एक साल में 2 क्वेश्चन, पिछले 3 4 5 साल से नहीं आ रखा है, लेकिन एक साल में 2 क्वेश्चन दे दिया और नेक्स्ट टाइम वापस स्किप कर देगा। ये होता है आप लोगों को थोड़ा सा, जब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए चीजें दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें इस बार करवा की थी, अगर आप उतना पढ़ के जाते हो, दैट इज मोर देन इनफ। आप यहां पर देख लो सिलेबस में आप लोगों को भले फर्टिलाइजर वगैरह लिख रखा, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर सब्सटेंस देखोगे, सोप लिखा हुआ, ग्लास लिखा हुआ, इंक लिखा हुआ, पेंट यहाँ पर लिखा हुआ, पेपर लिखा हुआ, सीमेंट लिखा हुआ, पेंट लिखा हुआ, ये सारी चीजें लिखी हुई। हम इन सब के इस बार आप लोगों को हर एक चीज बता देंगे, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा बेटर आइडिया आ पाए। बाकी ये चीज तो हम लोगों ने बाकी चीजें हमने कर रखी थी। ये स्पेसिफिक मटेरियल जिससे आप लोगों को थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का इस बार बायोलॉजी देखा, बायोलॉजी भी ऊपर आ रखी है, लेकिन यहाँ देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल में क्या होता है, आप लोगों को जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, आप लोगों को ऑर्गन्स के बारे में, आप लोगों का कॉमन एपिडेमिक्स, और जो आप लोगों को डिजीज वाली चीजें वो चीज बेसिकली फूड का बता रहा है। ठीक है, आप लोगों को सोलर सिस्टम, मिटियोर्स आ गए, कॉमेट्स आ गए, ये पता नहीं बायोलॉजी में कैसे आ गया, लेकिन ये है, समझ रहे हो, ये चीजें आप लोगों को देखना है। लेकिन कहीं पर भी स्पेसिफिक इसने ये नहीं बोला हुआ कि आप लोगों का देखो जनरल लिखा हुआ, इसने यहां देखोगे एलिमेंट्री लिखा हुआ, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस इसके देख लो, क्वेश्चंस एलिमेंट्री वाले नहीं पूछे इसने। यहां देखोगे ना, अगर आप क्वेश्चंस में क्या पूछता है, क्वेश्चंस में ये पूछता है कि ये इलास्टिक फाइबर जो होता है प्रेजेंट होता है इसमें उसमें, ये पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, ये पूछ रहा है भाई, तो ये कहीं ना कहीं कॉमन तो है नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस बार का सिलेबस है इनका काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा है यूपीएससी, हम लोग भी सीरियसली ले लेंगे इसको। ठीक है, बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आप लोगों के अराउंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है उससे 12 से लेकर आप लोगों के 13 क्वेश्चंस आप लोगों के जनरली आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस आपके इंडियन से आ रहे होते हैं। इसमें पिछले 3 से 4 साल से सोलर सिस्टम नहीं पूछा था, इस बार पूछ लिया। तो हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, ये चीजें आ सकती है। अर्थक्वेक हमेशा रिपीट करता है, रॉक्स हमेशा रिपीट करता है, जितने मैंने 15 मिनट मास्टरी में कर रखे हैं आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, आप इसका सिलेबस भी देखोगे आपको दिखेगा वो चीजें। यहां देखो ये वाली चीजें, ये थोड़ा कम आती है, लेकिन ये तो आती है, ठीक है, ये आती है। इसमें बहुत रैंडम पूछ रहा है, इसमें बेसिकली आप लोगों से पूछ रहा कि ये वाली माइन कहां पर है, आप लोगों के स्टील प्लांट कहां पर है, आप लोगों के कोल प्लांट कहां पर है, आप लोगों की कोल माइन कहां पर है, आप लोगों की ऐसी चीजें पूछ रहा है। मैप्स आप लोगों के कुछ है, उन मैप्स में कोई भी लोकेशन पूछ दे रहा, जो मुझे पर्सनली लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसका सिलेबस भी अगर देखोगे ना, इसका सिलेबस नहीं लगा रखा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने सारी चीजें कवर अप कर ली थी। ठीक है, अगर आप इसका सिलेबस भी देखोगे ना, आप लोगों को वही चीजें दिख रही होंगी। तो इंडियन ज्योग्राफी, हाँ आप प्रेडिक्टेबल चीजें पढ़ो, जैसे आप पोर्ट्स पढ़ लो जो आपका काफी ज्यादा आता है, रिवर्स सॉइल ये वाला आता है, ये हम बिल्कुल पढ़ेंगे। आप लोगों का पासेस आता है, माउंटेन्स आता है, बिल्कुल पढ़ो। लेकिन जो आप लोगों का वो कोल माइंस हो गया, आप लोगों का स्टील प्लांट हो गया, ये थोड़ा सा आप लोगों का उतना ज्यादा आप लोगों का प्रेडिक्टेबल नहीं है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में वापस से बोलूंगा, भले इस बार आपकी आसान आ गई, आप लोगों की कुछ मीडियम लेवल की आ गई, लेकिन हिस्ट्री फिर भी इतना ज्यादा सिलेबस है, इससे अच्छा तो मैं कहता हूं 11th के जितने कॉन्सेप्ट आ रहे फिजिक्स के वो पढ़ लो। जितना आप हिस्ट्री पढ़ने में लगाओगे उतने में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, 11th वाली नहीं, बाकी केमिस्ट्री हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी एंड ज्योग्राफी भी हो जाएगी, साथ में आप कुछ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लोगे। इतना वास्ट है इसका सिलेबस, मैंने खुद पढ़ी थी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने खुद पढ़ी थी। तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इतना ज्यादा आप लोगों को, अगर आप ज्यादा ही पढ़ते हो ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ये समझो आप। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह लिखा तो है, बट यहाँ देखो ना काफी ज्यादा, आप सोचो बायोलॉजी का इतना सिलेबस था, 10 क्वेश्चन आ रहे, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा पूछ लेता है। तो आप इससे सोचो कितना पूछ लेगा, समझ रहे हो। बाकी पॉलिटी वगैरह भाई इकोनॉमिक्स से तो मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वर्थ इट है नहीं। ठीक है, 5 प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स
ठीक है, मैं मानता हूं करंट अफेयर्स इस बार बहुत ज्यादा टफ नहीं आई थी, वन लाइनर्स आए थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आप लोगों के सीडीएस में है वो आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो काफी ज्यादा टफ पड़ रहा है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़िया तरीके से चीजें करनी है तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा चीजें, है ना। इट्स बेटर कि आप लोग करंट अफेयर्स में अभी फिलहाल के लिए अपना टाइम ना वेस्ट करो, अगर पढ़ना होगा तो अगस्त में पढ़ लेना, ठीक है। इतना ज्यादा ध्यान देने की अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। बाकी बायोलॉजी में क्या 11th का पढ़ना जरूरी है? नहीं, मत पढ़ना। 11th का फिजिक्स में पढ़ना है, हाँ फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना। ये मैं उसी को प्रेफर करूंगा जो आप लोगों के साइंस वाले हैं। अदरवाइज देखो आप लोग ना कितना डेप्थ में पढ़ लोगे, वो भी तो दिक्कत है। चलो आप अगर बैच वाले हो, मान लेते हैं कोई भी आपने बैच खरीदेगा, मुझे नहीं पता, अगर आप लोग बैच वाले हो तो एक बार के लिए आप बोल सकते हो हाँ भैया हमारे टीचर ने पढ़ा है, मान लिया मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है। आपको थोड़ा सा एनालाइज खुद से करना पड़ेगा कि ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि अगले टाइम जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन रहेगी, मैथ्स ऊपर जाएगा, जीएटी आप लोगों का नीचे आएगा, और स्पेशली आप लोगों का फिजिक्स जो है वो नीचे आएगा, लेकिन आप लोगों का कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है मेरे हिसाब से वो ऊपर जाएगा। अगली बार ज्योग्राफी फटने के चांसेस है, ठीक है। इंग्लिश में भी पैटर्न चेंज हो सकता है बाकी, लेकिन साइंस आप लोगों का जरूर से वापस से अपने पैटर्न में आएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो अरोड़ा इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। साथ में अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है कर सकते हो। हर एक चीज अगर आप लोग कोई भी क्वेरी होती है आप लोग हमारे नंबर पे या तो कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था ना, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनका स्पेशल एक एनडीए हैकर्स वाला ग्रुप होगा, तो वाली चीजें भी, लेकिन मैथ्स प्लस जीएटी वाले बच्चों का होगा वो, तो वो वाली चीजें भी आप लोगों को मिल रही होंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करके आप लोगों को इस बार प्रिपेयर करनी है, कितना आप लोगों को फिजिक्स का पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।